क्लास 10 का टॉपिक है व्यक्तिगत सौंदर्य। ब्यूटिशियन को हमेशा सुंदर दिखने के लिए हमेशा सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। एक ग्राहक जो है वो भी उम्मीद करता है कि वो अपने आप को सुंदर दिखाए, इसलिए वो ब्यूटिशियन के पास जाता है और ब्यूटिशियन को अपने कार्यों से अपने व्यवसाय को दर्शाना होता है। ग्रूमिंग या तैयार होना, किस तरह से हम अपने आप को ग्रूमिंग कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे पॉइंट है। जैसे कि अपने आप को नाखूनों को साफ रखना, बालों को, कपड़ों को, सामान को कैसे व्यवस्थित रखना, उसके बारे में पढ़ेंगे। सौंदर्य प्रसाधन, स्किन केयर तकनीक के लिए, जैसे कि हम अपने स्किन की केयर करने के लिए हम लोगों को क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करनी चाहिए। हमेशा रोज़ नहाना चाहिए ताकि शरीर में बदबू ना आए, और ड्यूड्रेंट का यूज़ करना चाहिए। तौलिए साबुन जो होते हैं वो हमेशा अपने अलग रखने चाहिए, और क्लाइंट के भी जो तौलिए साबुन आप यूज़ करते हो उसको हमेशा अलग रखो। उनके हाथ पैर को जो अपने आप जब भी अपन कुछ प्रोडक्ट का केमिकल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उससे पहले और उसको यूज़ करने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए। नाखूनों को नेल कटर से काट के रखना चाहिए। उन्हें नाखून बड़े हुए हो, अगर नाखून बड़े हो गए तो क्लाइंट से काम करेंगे तो उनके लग सकते हैं। नहाने के बाद हमेशा एड़ियों को साफ करने के लिए ट्यूनिक, स्टोन, ब्रश या स्क्रब का प्रयोग करना चाहिए। और किसी का भी उपचार करते समय हमेशा डिस्पोजल ग्लव्स पहनना चाहिए। अब है मेकअप जो हम अपने कैसे रेडी होते हैं, जो हम मेकअप होता है हमेशा अपने स्किन के टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन को यूज़ करना चाहिए। और जैसे चेहरे के विशेष जो एरिया होते हैं उसको हाईलाइट कराना, जैसे कि विशेष एरिया जैसे कि नोज़ एरिया, चीन एरिया, चीन है, चीक है, फोरहेड है, इन एरिया को हमेशा हाईलाइट करना चाहिए। और माथों पे जैसे बहुत से लोगों के पिगमेंट होती है यहाँ पर या चेहरे पर, उसको पिगमेंट को छुपाने के लिए लाइट प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। लिपस्टिक लगाते समय हमेशा लिप लाइनर को लगाने के बाद लिपस्टिक लगाओ, उससे शेप अच्छा आता है। और आईब्रो होती है उसको भी आईब्रो पेंसिल से अच्छे से सेट करके वो शेप दे दो, एकदम गोल आकार में, जिस तरह से जो शेप देना है उस तरह से। अब बालों की देखभाल, बालों को अपन को नियमित रोज़ धोना चाहिए। बालों को रोज़ मतलब कि 2-3 दिन में एक बार धोना चाहिए। और स्केल को अच्छे से क्लीन करके और बालों को फिर वॉश करना चाहिए। और अगर किसी के बाल लंबे हैं तो किसी ब्यूटिशियन के अगर बाल लंबे हैं तो उसको हमेशा रबर बैंड से या क्लचर से सेट करके रखना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार बालों को संवारना चाहिए ताकि बाल सुंदर व्यवस्थित रहे। और बाल को धोते समय हफ्ते में कम से कम 1 बार तो ऑयल करना ही चाहिए ताकि बालों में मॉइस्चर बना रहता है। और बाल अगर आगे से निकलते हैं या किसी के बाल बिखरते हैं तो उसको बालों की पिनों से या होल्ड स्प्रे से बाल को व्यवस्थित करना चाहिए। और दिन में 2 बार ब्रश, सुबह और शाम 2 बार ब्रश करना चाहिए। भोजन करने के बाद मुंह को हमेशा खुला करके साफ करना चाहिए। और मुंह में हमेशा च्युइंगम या तंबाकू नहीं खाना चाहिए। वर्दी यानी कि अपने कपड़े पहनना, हमेशा साफ और प्रेस वाले कपड़े पहनना चाहिए। सैलून के मापों के अनुसार ही हमें कपड़े पहनना चाहिए। किस तरह से हमें जो ड्रेस है सैलून की वो पहनना चाहिए। और काम करते समय हमेशा ये ध्यान रखें, हाथों में चूड़ी या इस तरह की कोई चीज़ें जो आवाज़ करने वाली उस तरह की कभी नहीं पहननी चाहिए। कड़ा वगैरह ये सब निकाल देना चाहिए। आराम से और जूते भी हमेशा व्यवस्थित पहनने चाहिए, क्योंकि दिन पर हो सकता है हमें वर्क करना पड़े और खड़ा रहना पड़े, तो उसके लिए हमें व्यवस्थित जूते चाहिए ताकि हमें थकान ना हो। आवश्यक और ज़रूरत हो तो अगर बॉडी पे हल्का सा स्प्रे लगा दें। वो पीठ का दर्द, हम काम करते समय कई बार क्या होता है कि खड़े रहते तो पीठ में दर्द होता है, उसके लिए व्यवस्थित एक स्टूल होना चाहिए अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, ताकि हम लोगों को उस पर काम करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ना ज़्यादा झुकना पड़े। हाथों को लचीला बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत कभी कभी व्यायाम या एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। हमेशा सही मुद्रा में और व्यवस्थित खड़े होना चाहिए। और खाने में हमेशा पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। अब है हमारा शिष्टाचार, किस तरह से हमारे ग्राहक के प्रति हमारा शिष्टाचार है, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। जैसे हम लोगों को विनम्र होना चाहिए, गुस्सा या किसी चीज़ का बुरा मानना इस तरह का नहीं चाहिए। हमें हमारे अंदर विनम्रता होना चाहिए। और बातचीत में भी विनम्रता होनी चाहिए। ग्राहक के साथ अच्छे से व्यवहार होना चाहिए हमारा। ग्राहक को अच्छे से सजेशन करना चाहिए कि बाई चांस कोई ग्राहक आता है वो बोलते ऐसे फेशियल किया तो उसको अपन सजेशन कर सकते हैं, आप फेस पे बाल दिख रहे तो आप ब्लीच करा दो, या फिर किसी के वैक्सिंग की ज़रूरत होती है उसको वैक्सिंग, इस तरह से छोटे मोटे सजेशन देते रहना चाहिए उसके हित के लिए। खाली अपने कमाने के हिसाब से नहीं, उनके हित के लिए, जो उनको अच्छा भी लगे उस चीज़ से, कि उनको लगे हाँ वाकई में मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरे को ये करना चाहिए। ग्राहक के साथ अच्छा तालमेल विकसित करना चाहिए, उसके साथ अच्छा सा व्यवहार बना के रखना चाहिए। यह अपनी नैतिकता को दर्शाता है।
और अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल बातें उसको ग्राहक के सामने शेयर नहीं करना चाहिए। कार्यस्थलों को साफ सुथरा रखना चाहिए, जहाँ पर अपन वर्क कर रहे हैं क्लाइंट का, वहाँ पर विश्वास सुथरा होना चाहिए। और जो बेड वगैरह होते हैं उसको चेंज करना है और स्टेलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें आपकी साफ सफाई और को दर्शाता है। ग्राहक से हम जब बात करते तो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, उससे हमें उत्साहित रहता है। क्लाइंट भी हमसे यूँ उनको मतलब यूँ लगता है कि हाँ, ये सब मेरे अपने हैं। समय का हमेशा पासबंद होना चाहिए और उनका हमेशा विश्वास जीतना चाहिए। और तनाव और क्रोध को हमसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए।